नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सलाह मशवरा में। हर बार हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको देश प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराते हैं और करते हैं उनसे सलाह मशवरा उनके अनुभवों के आधार पर। आज हमारे कार्यक्रम की शख्सियत है भोपाल संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री आलोक शर्मा। तो आज हम उनसे जानेंगे कि वो भोपाल के विकास और भोपाल की जनता की तरक्की के लिए क्या करेंगे, तो उस पर आज हम सलाह मशवरा करेंगे। तो नमस्कार आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई कि आप बहुत भारी मतों से आपने विजय हासिल की है। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी, लेकिन उसके पहले आप भोपाल के महापौर भी रहे हैं। आपने भोपाल को अपने मतलब जन्म से ही देखा है, ये आपकी कर्म भूमि रही है और राजनीति का सफ़र भी आपने यहीं से शुरू किया, भोपाल से। तो जब आप अब सांसद चुनकर आए हैं और इतने भारी मतों से चुनकर आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए, आपको जो जनता का स्नेह मिला है? सबसे पहले तो मैं भोपाल सीहोर क्षेत्र की जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक भोपाल के बेटे को, भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण से कार्यकर्ता को सांसद के रूप में अपना आशीर्वाद दिया है। मैं भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भोपाल कैसा हो, इसके लिए हम एक भोपाल के विकास का रोड मैप बहुत ही जल्दी बनाने जा रहे हैं। उस विकास के रोड मैप पे काम करके हम भोपाल का संपूर्ण विकास करेंगे। तो सर, जैसे आपने कहा है कि भोपाल के विकास के लिए और भोपाल की जनता के लिए आप पुरजोर कोशिश करेंगे, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो आपकी प्राथमिकता है, सबसे पहला जो काम रहेगा वो आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मेरा जन्म भोपाल में हुआ है और मैं पुराने भोपाल से आता हूँ। और पुराने भोपाल को मुझे वो याद है, 2 दिसंबर 1984 की वो दरमियानी रात का 1 बज रहा था। पुराने भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकलती है, जिसमें हम भी हमारे परिवार के साथ, माता पिता के साथ सड़कों पे भागते हैं। मैंने वो त्रासदी को देखा है, मैंने वो मौत के मंजर को देखा है और मैं उसको कभी भुला नहीं सकता। मेरे मन में यह है कि आज भोपाल की जनता ने मुझे सांसद के रूप में आशीर्वाद दिया है। आज इस त्रासदी को लगभग 40 साल से अधिक का समय हो गया। मैं समय सीमा के अंदर पुराने भोपाल में जो यूनियन कार्बाइड है, उसका जो वेस्ट है, उसका जो कचरा है, उसको वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन करके हम वहाँ से यूनियन कार्बाइड को हटाने का काम करेंगे और बहुत ही जल्दी जनता की राय लेकर, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर वहाँ पर हम एक पार्क बनाएंगे, एक म्यूजियम बनाएंगे, जिससे कि वो म्यूजियम आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम करे। स्मारक बनाएंगे कि भविष्य में इस प्रकार की औद्योगिक त्रासदी भोपाल में ना हो। जी, जी। बिल्कुल, जैसा आपने कहा है कि आप इस तरफ बिल्कुल काम करेंगे कि जो यूनियन कार्बाइड की जो त्रासदी भोपाल ने देखी है और उसके कचरे का जो निष्पादन करना है, उसके लिए आप कोशिश करेंगे और जारी भी है, साइंटिफिक तरीके से हो भी रहा है। लेकिन सर, ये भी जानना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर एक तो यूनियन कार्बाइड जैसी घटना घटी है, दूसरा हमारे यहाँ पर कचरे के निष्पादन की जब आपने बात की, तो एक और हमारे यहाँ पर पहले खंती थी, भानपुर खंती थी और उससे शिफ्ट हो के उसको अब तो भोपाल नगर निगम ने बहुत अच्छा कर लिया है, उसके कचरे का बिल्कुल निष्पादन कर चुके हैं। लेकिन एक जो नई आदमपुर छावनी खंती जो आई है, उसके लिए बताइए कि उसमें कई जो चीज़ें आने वाली, कई नवाचार होने वाले थे, कई फैक्ट्रीज़ लगने वाली थी और कुछ कोयला बनाने की फैक्ट्री लगने वाली थी, कचरे से बिजली बनाने की भी एक आने वाला था एक प्रोजेक्ट। लेकिन इन सब में इतनी देरी क्यों हो रही है? देखिए, इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा। आज आज़ादी के बाद देश में केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने पूरी देश की जनता जनार्दन का ध्यान स्वच्छता की तरफ दिखलाया। इसके पहले तो कभी स्वच्छता की किसी भी प्रधानमंत्री ने बात नहीं की। मेरे को मालूम है कि 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के हमारे लाल किले से भाषण देते हुए कहा था कि मैं वो देश में
स्वच्छता अभियान लाना चाहता हूँ और उसको इम्प्लीमेंट करा 2015 में, जब मैं दिल्ली के नए विज्ञान भवन में था भोपाल के महापौर के रूप में। तब देश के सभी प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि अगर हमारे देश को, हमारे वतन को, हमारे मुल्क को, हमारे हिंदुस्तान को अगर दुनिया के विकास की अग्रणी पंक्ति में लाना है तो सबसे पहले देश के शहरों को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। तब कांग्रेस के मित्रों ने कई बार प्रधानमंत्री जी के ऊपर क्रिटिसाइज भी किया, कमेंट्स भी किया, परंतु मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार का जो नगरीय विकास मंत्रालय, इसके लिए उन्होंने पूरे देश में इसके लिए प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया। हमारा भोपाल भी एक प्रतिभागी के रूप में, एक प्रतियोगी के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में हम भी स्वच्छता अभियान में हमने हिस्सा लिया और जिसके कारण आज देखिए कि भोपाल का जो 100 साल का कचरा था, जिसकी बात अभी आप कर रही थी, भानपुर कचरा खंड थी, जो भोपाल शहर का एक बदनुमा दाग था, जिसमें मरी हुई बिल्ली, मरा हुआ कुत्ता, मरी हुई बकरी, और गर्मी में तो मीथेन निकलती थी, गैस निकलती थी। आज के रहवासी लोग काफ़ी परेशान थे, परंतु भोपाल की जनता ने भोपाल के बेटे को शहर का महापौर बनाया और प्रधानमंत्री जी के उस पांच वाक्य को हमने भोपाल की जनता के सहयोग से पूरा किया। आज आप देखिए कि वो भानपुर पे 100 साल के कचरे को हमने वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन कर दिया। आज एक खूबसूरत पार्क बनकर तैयार हुआ है। यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, जिसने कि देश के अंदर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। दूसरा क्वेश्चन आपने किया है, चूंकि कचरा तो रोज निकलेगा, आखिर कचरा जाएगा कहाँ? तो आदमपुर खंती का विकास चल रहा है और आने वाले समय में भारत सरकार के जो नगरीय विकास मंत्रालय के स्वच्छता के जो पैरामीटर्स है उसकी तरफ हम पूरी तरीके से ध्यान देंगे। कचरे का समय सीमा के ऊपर वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन हो, उससे खाद बने, उससे बिजली बने, उस पर कोयला बने, उस दिशा के अंदर भी हम काम करके भोपाल की जनता की सेवा करेंगे और तब तक सेवा करते रहेंगे तब तक हमारा भोपाल पूरे देश में दूसरे नंबर पे तो आ गया, देश की स्वच्छतम राजधानी तो बन गया। हमारा प्रयास रहेगा कि हमारा भोपाल, हम सबका भोपाल स्वच्छता में नंबर 1 आए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर, आपका जो ये प्रण रहा है, जब आप महापौर भी थे तब भी आपने इसको करते रहे आप निरंतर, और आज आपके पास फिर से सांसद की जिम्मेदारी आई है और फिर से आप भोपाल के विकास के लिए जो आपने प्रण किया है उस पर ज़रूर आपको सफलता हासिल होगी। और साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगी कि मेट्रो का प्रोजेक्ट भी आप ही के समय पे शुरुआत हुई थी, तो अब जो ये मेट्रो का प्रोजेक्ट है, ये आपकी जो जनता है, जो आपके क्षेत्र की जनता है, उसके लिए कितना लाभकारी रहेगी, कितना उनको लाभ मिल पाएगा? देखिए, अब हमारा भोपाल बदल रहा है। हमारा भोपाल स्मार्ट सिटी बन चुका है, हमारा भोपाल हेरिटेज बन चुका है, हमारा भोपाल ग्लोबल सिटी बन चुका है और हमारा भोपाल मेट्रो सिटी बन गया है। अगर आज भोपाल में मेट्रो सिटी आई है, मुझे भोपाल की जनता ने सांसद के रूप में आशीर्वाद दिया है, तो मेरा पूरी प्राथमिकता रहेगी कि भोपाल से जो ये मेट्रो है सीओर तक चले, भोपाल से ये मेट्रो हमारी मंडी द्वीप तक चले। तो मैं समझता हूँ कि आज पूरे देश में बात की चर्चा हो रही है ट्विन सिटी के रूप में। जिस प्रकार से गांधीनगर और अहमदाबाद को जोड़कर ट्विन सिटी के रूप में विकास हुआ है, जिस प्रकार सिकंदराबाद और हैदराबाद को जोड़कर ट्विन सिटी के रूप में विकास हुआ है, जब तक हम भोपाल और सीहोर को नहीं जोड़ेंगे, जब तक हम भोपाल और बेरसिया को नहीं जोड़ेंगे, तब तक विकास नहीं हो पाएगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि भोपाल और सीहोर को जोड़ के, भोपाल और बेरसिया को जोड़कर हम ट्विन सिटी की कल्पना को साकार रूप दें और भोपाल की जनता की बेहतर तरीके से सेवा करें। यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद और हम भोपाल की तरक्की के लिए आप और क्या नया करना चाहते हैं उसके बारे में बात करें।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम सलाह मशवरा में। तो अब सर हम आपसे सलाह लेना चाहेंगे ये कि जैसे आपने कहा कि मेट्रो से हमारे जो भोपाल है उसमें जो सीहोर से लेकर भोपाल तक की जो जनता है उसको लाभ मिलेगा। दूसरा आपने एक बताया कि आदमपुर छावनी खंती का भी वैज्ञानिक तरीके से वहाँ पर कचरे का निष्पादन होगा। तो ये दो तो इम्पॉर्टेंट मतलब बिंदु है हमारे भोपाल के विकास के लिए। लेकिन उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है, मैं फिर से यही कहूँगी कि आप जब महापौर थे तभी यहाँ पर शुरुआत हुई थी स्मार्ट सिटी की। तो स्मार्ट सिटी के लिए जो काम अधूरे रह गए थे आप जब महापौर थे उसके समय पे, अब क्या स्थिति है और क्या आप करना चाहेंगे? देखिए, स्मार्ट सिटी भी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके लिए भी देश के शहरों में कंपटीशन हुआ था और हमारा भोपाल भी एक प्रतिभागी, एक प्रतियोगी, एक स्टूडेंट के रूप में उसमें शामिल हुआ था। जब देश की टॉप 20 शहरों की सूची जारी हुई थी उसमें हमारा भोपाल भी स्मार्ट सिटी में आया था। उस समय सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने था कि हम रीडेवलपमेंट में जाएंगे कि ग्रीन फील्ड में जाएंगे या रिट्रोफिटिंग में जाएंगे। हमारे भोपाल शहर में कई पुराने जो मकान थे नए भोपाल के अंदर PWD के जर्जर हो गए थे, तो हम रीडेवलपमेंट मॉडल में गए। अगर आज भोपाल में पॉलिटेक्निक से डिपो चौराहे तक जो मार्ग बना है ये स्मार्ट सिटी के अंदर बना है। अगर आज पुराने भोपाल और नए भोपाल को जोड़ने की बात आती है तो कमला पार्क, यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक जाम होता। 50 करोड़ रुपए की लागत से हमने वहाँ पे रानी कमलापति आर्च ब्रिज बना के कमला पार्क के ट्रैफिक को कम करने का काम किया है। नए भोपाल में आप देखिए अटल पथ बना हुआ है, नए मार्ग का निर्माण हुआ है। आने वाले समय में हम पूरा स्मार्ट सिटी की जो डेवलपमेंट चल रहा है उसकी समीक्षा भी करेंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधियों को कहीं ना कहीं एडवाइजरी बोर्ड में लिया है। जब एडवाइजरी बोर्ड की जब बैठक होगी उसमें हम भोपाल के डेवलपमेंट को सुझाव लेंगे और स्मार्ट सिटी का जो फंड आएगा आने वाले समय में भोपाल में बड़े बड़े फ्लाईओवर बनना चाहिए, बड़े बड़े रिंग रोड बनना चाहिए। इस दिशा में काम करके सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर हम काम करेंगे। हम इस बात पे भी अध्ययन कर रहे हैं कि भोपाल राजधानी पहले बना पर अन्य राजधानियां बाद में बनी, परंतु वहाँ का डेवलपमेंट हो गया, परंतु वो कौन से कारण है कि हमारे भोपाल का डेवलपमेंट नहीं हो गया, इसके ऊपर भी हम अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि इस बार भोपाल का बेटा, भोपाल के सांसद के रूप में भोपाल की जनता ने आशीर्वाद दिया और भोपाल की जनता ने मेरे काम को पार्षद के रूप में भी देखा है, महापौर के रूप में भी देखा है और जनता ने मुझे सांसद के रूप में आशीर्वाद दिया है। तो समय सीमा में मैं भोपाल का विकास करके भोपाल की जनता की सेवा करूंगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भोपाल कैसा हो इस दिशा के अंदर हम जनता के सहयोग, सारे एसोसिएशन, सारे जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, इंटेलेक्चुअल के साथ भी बैठकर संवाद हम करके अपने भोपाल को देश की विकास की अग्रणी दौड़ के अंदर शामिल करेंगे। जी जी, ये आपका बहुत अच्छा एक विज़न है और मैं तारीफ़ करूंगी आपके इस विज़न की। लेकिन मैं फिर भी बात करना चाहूँगी कि जैसे हम भोपाल और इंदौर की बात करते हैं तो हमेशा इंदौर सबसे अच्छी सिटी, सबसे अच्छा शहर उभर के आता। तो भोपाल शहर में क्या ऐसी जनता या जनता के अवेयरनेस में क्या ऐसी कमी आपको महसूस होती है कि अगर वो चीज़ हो जाए तो शायद हमारा भोपाल भी इंदौर की तर्ज पर आगे बढ़ते जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। वास्तव में जब मैं देखता हूं कि हमारा भोपाल स्वच्छता में दूसरे नंबर पे आता है और इंदौर हमारा ही प्रदेश का अपना शहर है, वो 1 नंबर पे आता है, तो बड़ी खुशी होती है। पर जब मैं महापौर के रूप में सोचता था कि मेरा भोपाल 1 नंबर पे क्यों नहीं आता, तब मैंने इसका गहराई के साथ अध्ययन किया कि मालवा के लोगों को अपना मालवा के प्रति बड़ा प्रेम है, बड़ा स्नेह है। वो कहते हैं मारा मालवा, मारा इंदौर, मारी होलकर, मारा पोहे, मारा भुट्टे का केस, मारा गराड़ू, मारा नमकीन, वो उसकी भी ब्रांडिंग कर देते हैं। और जब मैं भोपाल को देखता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं, तो जब भोपाल में हम चर्चा करते हैं, वो जब भोपाल को देखते हैं कि भोपाल में ऐसा क्यों नहीं होता, तब कहीं ना कहीं ध्यान में आता है कि भोपाल में 99% लोग बाहर से आके बसे हुए हैं। वो कहते हैं मैं लखनऊ का हूँ, मैं सागर का हूँ, मैं तो रायपुर से आई हूँ। जब तक अब आप रायपुर की हैं या आप लखनऊ के हैं या आप कहीं बाहर से आए हैं, वो जन्मस्थली आपका हो सकता है, अब तो कर्मस्थली आपका भोपाल बन गया है। जब तक आप अपनी भोपालियत
भोपाल की फीलिंग और भोपाल की जब तक आप ब्रांडिंग नहीं करेंगे तब तक आप देश में नंबर 1 नहीं आ सकते, क्योंकि भोपाल पूरे देश में एक लिवेबल सिटी में के रूप में सामने आया है। जो एक बार यहाँ आता है उसकी जाने की इच्छा नहीं होती। ताल तलैये हैं, पहाड़ है, यहाँ की डेमोग्राफी आप देखेंगे एक अलग प्रकार से, इंदौर से ज़्यादा खूबसूरत बरसात में लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कुल्लू मनाली में नहीं जाओ, क्योंकि बरसात में इतनी ग्रीनरी हो जाती है कि पूरा भोपाल ऐसा लगता है कि पूरे भोपाल ने हरी चुनरिया ओढ़ ली है। तो मैं सभी भोपाल वासियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये शहर हमारा है, हम सबका है, हमारा जन्म कहीं पे भी हुआ है, अब ये हमारी कर्म स्थली भी है, हमें यहीं रहना है, यहीं मकान बना लिया। आए और हम सब लोग मिलकर अपने भोपाल की ब्रांडिंग करें कि सबसे अच्छा शहर हमारा भोपाल, सबसे अच्छी राजधानी हमारा भोपाल। जिस दिन ये फीलिंग हम सब में आ जाएगी तो मैं निश्चित रूप से बड़े दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि एक दिन निश्चित रूप से हम हमारे भोपाल को स्वच्छता में नंबर 1 पर लेके आएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल जो आपका ये जो विज़न है कि जो आपने सोचा ये कि हमारे यहाँ पर ज़रूर बाहर से लोग आए हैं और शायद उनके अंदर ये फीलिंग नहीं आ पाती है, इसीलिए शायद वो भोपाल को अपना नहीं बना पाते। लेकिन डेफिनेटली कई लोग बहुत दिनों से यहाँ रह रहे हैं, बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो हम सब मिलकर, मैं भी भोपाल की हूँ, बाहर से ही आई हूँ, तो हम भी भोपाल को अपना माने तो ज़रूर भोपाल भी नंबर 1 बनकर उभर कर आएगा। लेकिन फिर अब जैसे आप सांसद के रूप में आपको लोगों ने स्नेह दिया, आप एक नवनिर्वाचित युवा सांसद बनकर उभर कर आए हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ आप नया करना चाहते हैं भोपाल के लिए, जो आपके दिमाग में हमेशा से, क्योंकि आप बचपन से यहाँ रहे हैं, सब कुछ आपने देखा है, कि ऐसा क्या करना चाहते हैं आप भोपाल के लिए जो पूरे देश में उसका नाम हो जाए, वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि हमारा भोपाल सीहोर संसदीय क्षेत्र है और हमारे पास सीहोर में शुगर मिल की 4,500 एकड़ ज़मीन है। जो शुगर मिल के उद्योगपति थे और प्रदेश सरकार के बीच में कानूनी पेचीदों के कारण वो सम्मानीय न्यायालय में पूरा मामला पेंडिंग है। इसका मैं पूरी तरीके से अध्ययन करूंगा और अध्ययन करके स्टेट गवर्नमेंट स्तर के ऊपर ही उसका निराकरण करूंगा। और 4,000-4,500 एकड़ ज़मीन है, इसको लेकर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास जाऊंगा कि हमारे भोपाल के सीहोर में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए, इंटरनेशनल कार्गो बनना चाहिए। तो निश्चित रूप से जब हमारे भोपाल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो हम अमेरिका, लंदन, दुबई, हांगकांग, जापान के लिए हमें दिल्ली और मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो रोजगार के भी साधन होंगे और हमारा भोपाल देश में विकास की दौड़ में सबसे आगे खड़ा हुआ दिखाई देगा। इस दिशा के अंदर भी हम पहल करेंगे। तो सर, जैसा आपने कहा है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए जिससे कि रोज़गार के अवसर पैदा होंगे भोपाल में भी और सीहोर में भी, तो जब हम रोज़गार की बात कर रहे हैं तो क्या भोपाल के अंदर जो हमारी भोपाल की जनता है या बाहर से लोग यहाँ आ रहे हैं या जो हमारे युवा छात्र हैं उनको भोपाल से बाहर न जाना पड़े और यही उनको नई नई कंपनियाँ आए, वहाँ उनको रोज़गार मिल जाए, इसके लिए क्या आप करना चाहेंगे? कि मंडीदीप भी हमारे भोपाल के समीप है, लेकिन फिर भी कई फैक्ट्रीज अभी भी ऐसे लेवल पे है कि रोज़गार नहीं मिल पा रहा लोगों को। बहुत अच्छी बात आपने कही। आज समाज में जो युवा पीढ़ी आ रही है, नई पीढ़ी जो आ रही है और उनमें कहीं ना कहीं एक नए नए आइडियाज़ उनके मन में आते हैं, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बना और राजधानी बनने के बाद सबसे पहली फैक्ट्री यहाँ आई भारत हेवी इलेक्ट्रिकल। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स की जो लैंड है लगभग 2,000 एकड़ अतिशय भूमि है, वहाँ पे हम चाहेंगे कि बिजनेस सेंटर बने और आने वाली पीढ़ी और नौजवानों को रोजगार मिले। स्टार्टर हब भी हम BHEL के अंदर की लैंड के ऊपर बना सकते हैं। इससे हमारी जो भोपाल के नौजवान हैं जो अलग अलग सेक्टर के अंदर इनोवेटिव आइडिया आ रहे हैं, उनको हम एक फोरम देंगे, उनको एक स्थान देंगे, तो निश्चित रूप से भोपाल का नाम भी रोशन होगा और आने वाली पीढ़ी को एक रोजगार भी मुहैया कराने की दिशा के अंदर हमारा एक क्रांतिकारी कदम होगा। जैसे आप छात्रों के लिए, युवाओं के लिए स्टार्टअप का जो एरिया है वो डिसाइड कर रहे हैं और जो युवा है हमारे वो यहीं पर ही अपना काम शुरू कर सके, इसके लिए आप तैयारी कर ही रहे हैं। साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आज अगर हम देखते हैं कि पूरे देश में योग का नाम चल रहा है, कि हमारे देश के योग को पूरा जो वर्ल्ड है वो अपना रहा है, तो यहाँ पर भोपाल में योग केंद्र कोई एक बहुत अच्छा सा कोई सेटअप ये हमने अभी तक नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं खुद चाहूँगा कि मेरा भोपाल स्वच्छ भोपाल हो, सुंदर भोपाल हो, विकसित भोपाल हो,
ग्रीन भोपाल हो, और मेरा भोपाल स्वस्थ भोपाल हो। और आज देश में, पूरी दुनिया में योग की बात चल रही है, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं आज सांसद के रूप में पहले इंटरव्यू में आपको बता रहा हूँ कि अगर देश और दुनिया के अंदर योग की शुरुआत अगर कहीं हुई है तो हमारे भोपाल से शुरू हुई है, क्योंकि योग के ये जो गुरु हैं पतंजलि, उनका जन्म ही भोपाल के अंदर हुआ है, और भोपाल के गोदरमऊ में हुआ है। आज वहाँ पे उनकी समाधि है। हम उसके ऊपर आने वाले समय के अंदर उस क्षेत्र को विकसित करने का काम करेंगे, और देश और दुनिया को ये संदेश देंगे, अगर आज ये योग निकला है तो हमारे भोपाल से निकला है, क्योंकि योग के जो गुरु हैं पतंजलि, उनका जन्म भोपाल में हुआ, ये उनकी समाधि है। और आने वाले समय में योग की दिशा के अंदर हम क्या बेहतर काम कर सकते हैं, उसमें भी हम एक विकास का रोड मैप बनाकर योग के माध्यम से भी हम भोपाल की जनता की, देश की जनता की सेवा करेंगे। तो सर ये बहुत अच्छा विज़न है आपका कि हम योग के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, क्योंकि आज जो इतना स्ट्रेस में जो इंसान रहता है उसको कहीं ना कहीं योग अगर वो करता है तो उसको रिलैक्स महसूस होता है, और अपना जो है वो दिनचर्या बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से शुद्ध मन चित्त के साथ में काम कर सकता है। आप भोपाल के नवनिर्वाचित युवा सांसद हैं, और आप भोपाल की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भोपाल की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि भोपाल को हमने बहुत पास से देखा है, और भोपाल देश में बस बड़ी खूबसूरत सिटी है, एक लिवेबल सिटी के रूप में हमारा भोपाल आया है कि जनता ने, भोपाल की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश की सत्ता की बागडोर सौंपी है। आने वाले समय में हमारा भोपाल भी विकसित भारत की जो कल्पना प्रधानमंत्री जी की है उस दौड़ के अंदर शामिल हो, और हमारा देश बहुत ही जल्दी विश्व गुरु बने, ये हमारी भोपाल की जनता से निवेदन है, अपील है। ये आए और हम सभी लोग मिलकर देश के सभी प्रधानमंत्री जी के जो निर्णय हैं उस निर्णयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें, जिसके कारण हमारा देश दुनिया की विकास की अग्रणी पंक्ति में सबसे आगे आए, और देश की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हो, और हमारा देश मजबूत हो, हमारा हिंदुस्तान मजबूत हो। उसके लिए सभी लोग आगे आकर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सहयोग करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने भोपाल की तरक्की के लिए, भोपाल के विकास के लिए और भोपाल की जनता के लिए जो विज़न आपने सोचा है उस पर आप खरे उतरे और भोपाल की जनता को उसका लाभ मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।